भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के नीलांबर पीताम्बर से लेकर के और जितने भी आदिवासी जननायक रहे हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया था कि 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए और 15 नवंबर को उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ था। तब से लेकर के पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने के पीछे उन योद्धाओं का, उन व्यक्तियों का जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनकी गौरव गाथा को देश के लोगों के बीच रखने का कार्य किया जा रहा है। उनकी जो कला संस्कृति है, उनकी जो धरोहर है, उसको जगह जगह पर म्यूजियम स्थापित करके उसमें संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उनका समुचित विकास हो, वो प्रगति के पथ पर अग्रसरित हों, इसकी भी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक योजना जो लॉन्च की है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। इस योजना के माध्यम से आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की यदि कमी है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षण संस्थान नहीं है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था इस प्रधानमंत्री जनमन योजना के नीति में जो विश्वास करते हैं, तो जो लोग मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग जो आदिवासी नायक हैं, भगवान बिरसा की मूर्ति है, वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, वहाँ पर माल्यार्पण करने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ ये भी हमारी कोशिश होगी कि प्रमुख चौराहे पर या प्रमुख स्थल पर बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाए। इस दिशा में भी प्रयास हम सबके द्वारा किया जा रहा है कि बड़ी प्रतिमा का कहाँ स्थापना हो सकती है। तो आने वाले समय में शायद बड़ी प्रतिमा को भी हम लोग स्थापित कर पाएंगे। बिरसा मुंडा जी की। सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी, हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष अमित जी और हमारे सम्मानित विधायक आलोक जी, ये हम सबको पता है कि जिस प्रकार से अपने आदरणीय सांसद जी ने विस्तार से जो हमारे योजनाएं इन आदिवासी समाज के लिए लाई गई, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु कहीं न कहीं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भगवान बिरसा मुंडा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण भूमिका, जिस प्रकार से आदरणीय सांसद जी ने कहा, 1857 की क्रांति पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से आदिवासियों का सम्मान, उनका विकास, इस पर हमेशा से ध्यान देने का प्रयास किया है। और आपने इस बात को, एक बात जरूर देखने को मिलेगा कि जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था तो वह तिथि भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो तय किया था वह था 15 नवंबर 2000, यानी भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म तिथि के अवसर पर उसी दिन झारखंड राज्य का निर्माण भी हुआ था। और झारखंड निर्माण में जो योगदान रहा और जिस प्रकार से सम्मान देने का काम किया गया, वह आपने देखा
कि किस प्रकार से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली उलीहातू यानी खूंटी जिले में स्वयं भी जाना, अपने इस देश के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जाना, यानी देश के जितनी अपने जो यहाँ की जनता है उसमें जन आस्था की भावना और अधिक कैसे फैले, जो हमारे आज की पीढ़ी के लोग हैं वो कैसे भगवान बिरसा मुंडा जी की जो कृतित्व है, जो उनका नेतृत्व है, जो उन्होंने इस राष्ट्र को दिया, उसके बारे में हमारे आने वाले जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं उसको भी कैसे जाने। एक तो ये है, और दूसरा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय जो हमारे यहाँ जो 2019 से 24 का कालखंड था, 2019 में लाने का काम किया और देश स्तर पर बड़े पैमाने पर एकलव्य विद्यालय बने। आज हम अपने आदिवासी भाई बहनों का उचित शिक्षा मिले, चूँकि शिक्षा से ही सभी काम किए हैं। यानी अब हम नीचे स्तर पर यानी जिला स्तर पर भी इसको करने का काम करेंगे और हम भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, उनके नेतृत्व को भी नमन करते हैं कि उन्होंने झारखंड में जन्म लिया। तो यह झारखंड वासियों के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि वह भगवान बिरसा मुंडा आज पूरे देश में पूजे जा रहे हैं, जिनका जन्मस्थली यह झारखंड का खूंटी जिला का उलीहातू ग्राम रहा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अपने जिलाध्यक्ष अमित तिवारी जी के नेतृत्व में, अपने आदरणीय सांसद विष्णु दयाल जी के नेतृत्व में और प्रदेश महामंत्री बड़े भाई मनोज सिंह जी के नेतृत्व में जनजातीय गौरव दिवस जो पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर जिस तरीके से पूरे देश में झारखंड के भगवान और हर सबों के दिल में बसने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को पूरे देश में मनेगा। आज उसी को लेकर हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसा कार्यक्रम आयोजन करने के काम किया है। आज उसी उद्देश्य से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आप सबों के बीच में प्रेस के माध्यम से हम लोग ये बताने के लिए आए हुए हैं कि हम अपने महान वीर सपूतों को, हम अपने आदिवासी नेता जिन्होंने इस झारखंड को संवरने और संवारने के काम किया, झारखंड के पहचान देने के काम किया, उसके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनको याद करने के लिए, उनकी गाथाओं को याद करने के लिए और उनके बना हुआ ये सुंदर झारखंड को और कैसे विकसित किया जाए उसके लिए आज हम लोग कटिबद्ध है। और हमें लगता है कि हम लोग बड़ी खुशनसीब हैं कि आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री मिले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज जितने झारखंड के वीर सपूत हैं, जितने झारखंड के आदिवासी महान जिन्होंने झारखंड को बनाने में अपना लड़ाई लड़ने के काम किया, आज कहीं न कहीं उन्हें भारत के इस मानचित्र पर अगर किसी ने रखने के काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रखने के काम किया। और आज उन्हीं का सहयोग से आज कहीं न कहीं हम लोग पूरे देश में गौरव जनजाति दिवस के रूप में हम लोग मनाने के काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रति इससे बड़ा और श्रद्धांजलि और इससे बड़ा और कोई श्रद्धा सुमन नहीं हो सकता है कि आज पूरा देश इस झारखंड के भगवान को, इस झारखंड के माटी के लाल को पूरे देश के लोग याद करने के काम करेंगे। और निश्चित तौर पर आपके माध्यम से हम लोग बस यही कहेंगे कि आज उनकी जन्म जयंती पर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, पूरे देश में कार्य कर रही है और उनको याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उनकी पद चिन्हों पर चलकर झारखंड की जो सोच है आज कहीं न कहीं अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो सोच आगे बढ़कर उस पर कार्य कर रही है। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।